दुनिया के हर कोने में कुछ राज, कुछ कहानियां छुपी होती है। ऐसी कहानियां जो समझ के बाहर होती है। और हम आए हैं अन सीक्रेट्स को अनकवर करने, अन पाथ्स पार चलने, जहां से लोग वापस तो आते हैं, लेकिन कहते हैं अंधेरा उनके साथ चिपक कर आता है। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक ब्रांड न्यू हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 77 में। स्वागत है डायनामिक डार्क के सीजन 2 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 टेरिफाइंग हॉन्टेड स्टोरीज, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डर का परफेक्ट ब्लेंड। नई कहानियां, नया सस्पेंस और नया डर। पिछले एपिसोड 76 में हमने इंडियन हॉरर स्टोरीज एक्सप्लोर की थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 76। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 हॉन्टेड स्टोरीज। सबसे पहली कहानी, बैंड कमरा जो सिर्फ रात को साफ होता था। आज की दूसरी कहानी, खेत के बीच खड़ा आदमी। आज की आखिरी कहानी, पैदल चलती परछाई। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करने दो। अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दो ताकि एकदम सिनेमैटिक और हॉरर एक्सपीरियंस आए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक डार्क पार ही मिलेगा। अब चलो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, बैंड कमरा जो सिर्फ रात को साफ होता था। ये कहानी है एक पुराने किराए के घर की। ऐसा घर जो पहले से ही थोड़ा सा धूल से ढाका हुआ था, थोड़ा सा पुराना और थोड़ा सा अभी भी चल रहा है जैसा। घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। छत पर कपड़े सूख रहे थे, किचन में मिट्टी की खुशबू थी और कॉरिडोर्स में पुरानी लकड़ी की खटखटी। लोग कहते हैं पुराने घर का अपना एक रिदम होता है, जैसे हर दिन का एक रूटीन हो, जैसे घर खुद बोलता हो ये रूटीन मेरा है। लेकिन इस घर में एक चीज अलग थी। एक ऐसा कॉर्नर जहां से आज तक किसी ने आवाज नहीं सुनी। घर के सबसे कोने में एक कमरा था, एक छोटा सा कमरा जिसे सब लोग स्टोरेज के नाम से बुलाते थे। दूर के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगा था, स्टोर रूम। लेकिन ये डोर कभी खुला नहीं, ना दिन में ना रात में। और सबसे अजीब बात ये थी कि ये कमरा हमेशा बंद रहता था, चाहे घर में कितनी भी एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी आता जाता हो। ये डोर बस बैंड हाई रहता। किराएदार कहते थे हमने कभी खोला नहीं, क्योंकि मलिक ने मना किया है। मालिक कहते थे बस बंद रहने दो, कुछ जरूरी नहीं। इस बात में कुछ तो सच्चाई थी, क्योंकि घर के अंदर सब चीजें तो किसी ना किसी काम से चलती थी। पर यह कमरा जैसे किसी ने रात को बंद किया हो और सुबह तक खोलना ही ना चाहे। रात को जब लाइट ऑफ होती तो घर में एक अलग सी खामोशी आती। ऐसे ही खामोशी जो दिमाग में दर्द सी कर देती है। और उस खामोशी में ये डोर ज्यादा प्रोमिनेंट लगने लगता था। हर किसी को पता था कि वो कमरा वहां है।
पर कोई भी उसके पास नहीं जाता, जैसे कोई इनविजिबल लाइन हो जिसे पार करना मना हो। और जब भी कोई बात करता, लोग बस इतना कहते, वो कमरा सिर्फ बैंड हाई रहने दो। ऐसे घर में जब आप नए किराएदार के रूप में आते हो, तो आप सोचते हो शायद ये सिर्फ सुपरस्टिशन है, शायद कोई पुरानी बात है, शायद घर के पुराने लोगों का ड्रामा है। लेकिन जब आप रात मियास कॉरिडोर से गुजरते हो, जब आप लाइट ऑफ करके सोते हो, और जब आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा थक गया होता है, तो आप नोटिस करते हो कि घर में एक चीज का साउंड होता है, छोटा सा, बस एक हल्की सी आवाज। कुछ लोग कहते थे, ये तो पुरानी लकड़ी का साउंड है। कुछ लोग कहते थे, ये हवा का झटका है। पर आप जब एक बार आस दूर के पास खड़े होकर सुनते हो, तो ये आवाज किसी और चीज की लगती है, जैसे किसी ने अंदर से धीरे से किसी को बुलाया हो। और इस घर में, इस कमरे के अंदर कुछ ऐसा था जिसे समझ के बाहर रखा गया था, इसलिए उस कमरे को बंद रखा गया था, और इसलिए किसी ने उससे खोलने की हिम्मत नहीं की। मालिक ने साफ कहा था, इस कमरे को खोलना मना है, स्टोरेज है, बस बंद रहने दो। किराएदार ने भी सवाल नहीं किया, क्योंकि इंडिया के पुराने घरों में ऐसे कमरे आम बात होते हैं। वो कमरा कभी खुला नहीं देखा गया, ना तो उसमें कभी कोई चीज निकलती, ना ही कोई चीज अंदर जाती, बस बैंड रहता था। और जब भी किसी ने इस घर में नया किराएदार आया, पहले ही दिन उससे कहा गया, उस कमरे को मत खोलना। और सब लोग इस बात को बिना सोच समझे मान लेते थे, क्योंकि पुराने घरों में मना का मतलब सिर्फ मना नहीं होता, वो एक वार्निंग होता है, एक खामोश रूल, एक ऐसा रूल जो सिर्फ बात नहीं बताता, बल्कि किसी चीज को दिल से दूर रखता है। किराएदार ने भी बस इसीलिए चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसने भी कभी किसी से नहीं पूछा कि उस कमरे में क्या है। और इस घर का सबसे अजीब हिस्सा ये था, हर रात उस कमरे के सामने आने वाला हवा का झोंका थोड़ा ज्यादा ठंडा होता था, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। किराएदार ने पहली रात उस कमरे के पास से गुजरते वक्त एक अजीब सी खामोशी महसूस की। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक हल्का सा घूमता हुआ शोर, जैसे कमरे के अंदर किसी ने छुपाकर अपनी सांस रोक रखी हो। और सुबह जब किराएदार ने दूर के पास नजर डाली, तो उसने देखा लॉक पे कोई नया निशान था, कोई नया स्क्रैच, जैसे किसी ने उस लॉक को खुद से खींचने की कोशिश की हो। किराएदार का दिल धड़कने लगा, पर उसने सोचा शायद किसी ने पहले से ही लॉक पे निशान छोड़ दिया होगा। फिर भी उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, मैं इस कमरे को नहीं खोलूंगा, क्योंकि उसने मालिक की बात सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एक चीज समझी, ये कमरा कुछ ज्यादा ही खास है। और ये रूल सिर्फ एक रूल नहीं था,
ये इस घर की एक शार्ट थी, एक शार्ट जो हर किराएदार ने कभी तोड़ने की हिम्मत नहीं की। और टैप किराएदार को लगा कि शायद वो लकी है, क्योंकि उसने सोचा मैं तो सिर्फ रेंट पार रह रहा हूं, मैं इस कमरे को खोलकर किसी को दुख नहीं दूंगा। लेकिन उस रात जब घड़ी ने आधी रात का वक्त दिखाया, उसने वो रूल तोड़ने का फैसला किया। पर दिक्कत तब शुरू हुई जब हर सुबह उस बैंड कमरे के दरवाजे के सामने पानी के निशान मिलने लगे, जैसे रात को किसी ने पूरा कमरा धो दिया हो। पहली बार जब किराएदार ने उस निशान को देखा तो उसने सोचा शायद किसी ने गलती से पानी गिराया होगा। पर जब दूसरी सुबह भी वो ही निशान नजर आए तो उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। पानी के निशान सिर्फ दरवाजे के सामने थे, अंदर नहीं। और वो निशान हर सुबह थोड़े थोड़े से ज्यादा क्लीन और नया लगने लगे, जैसे कोई रात को धुंध के उस जगह को साफ करता हो। किराएदार ने सोचा कि शायद पाइप लीक हो रही है, शायद प्लम्बिंग का इशू है। इसलिए उसने घर के दूसरे कमरे के पाइप चेक किए, बाथरूम के पास वेल पाइप्स भी चेक किए। सब नॉर्मल था। फिर भी हर सुबह वो निशान वही थे। और सबसे अजीब बात ये थी, वो निशान हर सुबह सेम शेप मीदर, जैसे कोई नाइट शिफ्ट क्लीनर हर रात सेम डिजाइन में पानी गिरता हो। किराएदार ने अपने दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी रखी, शायद कोई छुपा हुआ लीक है। लेकिन फिर उसने एक चीज नोटिस की, हर निशान के आसपास हल्की सी मिट्टी भी थी जो रात को फ्रेश हो जाती थी, जैसे कोई कमरे के बाहर से मिट्टी लेकर आता हो और पानी के साथ छोड़ देता हो। और सबसे डरावनी बात, वो मिट्टी हर सुबह नहीं होती थी। वो मिट्टी बस निशान के आसपास होती थी, जैसे कोई सिर्फ उस जगह पर कदम रखता हो और फिर पानी गिरता हो। किराएदार ने अपने आप से कहा, ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है, ये घर पुराना है, ये सब नॉर्मल है। पर हर सुबह जब उसने निशान देखे, उसके अंदर एक छोटी सी दार का आवाज बढ़ती चली गई, क्योंकि उस निशान के साथ एक और चीज आती थी। आवाज एक बहुत हल्की सी, छुपी में छुपा हुआ पानी का झरना, जैसे कोई अंदर से पानी की बोतल खुल रही हो। और जब किराएदार ने उस रात को सोच के देखा तो उसने महसूस किया, वो पानी का झरना सिर्फ एक आवाज नहीं था, वो एक वार्निंग थी। एक वार्निंग जो उस कमरे के अंदर से आती थी। और उस रात जब घड़ी ने आधी रात का वक्त दिखाया, किराएदार ने उस बैंड कमरे के दरवाजे के पास अपनी हाथ रख दी और उसने देखा दूर के नीचे से ठंडी हवा निकल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में वो हवा एक छोटे से एस शेप में घूम के दूर के ऊपर से निकल जाती थी, जैसे कोई अंदर से
उस हवा को धकेल रहा हो। किराएदार का दिल धड़क रहा था। और तब उसने अपने आप से एक सवाल किया, ये पानी के निशान किसकी तरफ से आ रहे हैं? और उसने जवाब नहीं पाया। एक रात किराएदार ने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से झांका। किराएदार का नाम रोहित था और ये किराया का घर उसके लिए सिर्फ एक टेम्परेरी छुपाव था। कॉलेज के पास सस्ता रेंट और शांति। घर का मालिक मिस्टर शर्मा था, एक पुराने जमाने का आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा अपने रूल्स से प्यार करता था। मिस्टर शर्मा ने पहले दिन ही रोहित को साफ साफ कह दिया था, इस कमरे को मत खोलना, बस बंद रहने दो, स्टोरेज है। रोहित ने पहली बार इस रूल को सिर्फ एक रूल समझा, पर अब उस रात उस रूल की वजह उसके दिल में एक अजीब सी डर का बीज बो रही थी। रोहित ने दरवाजे के नीचे से अपनी आंख लगाई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस एक चीज थी, हवा। हवा का एक हल्का सा झोंका अंदर से बाहर आता जा रहा था, जैसे कमरा खुद सांस ले रहा हो। रोहित ने सोचा कि शायद कोई वेंट या विंडो है, लेकिन वहां कोई भी ओपनिंग नहीं थी। फिर भी हर रात वो हवा दरवाजे के नीचे से निकलती थी। रोहित ने अपनी सांस रोकी और दूर से एक छोटा सा लाइट बीम नोटिस किया। दूर के अंदर किसी ने पिछले दिन की सफाई के बाद एक जगह पर थोड़ा ज्यादा चमक बनाई थी, जैसे किसी ने अंदर से कमरे को और ज्यादा साफ कर दिया हो। रोहित को लगा ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उसने सोचा शायद मालिक ने किसी को भेजा होगा, लेकिन मालिक ने तो कहा था कि कोई इस कमरे में नहीं आता। और फिर उस रात जब घड़ी ने आधी रात का वक्त दिखाया, रोहित ने अपने आप से एक फैसला किया। उसने सोचा अगर मैं इस कमरे का राज नहीं जानता तो मैं कभी चैन से नहीं सो सकता। तो उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजे में एक हल्की सी खनक हुई, जैसे किसी ने अंदर से चेन को हिलाया हो। रोहित का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। दरवाजे का लॉक थोड़ा सा हिल गया, पर कमरा फिर भी बंद रहा। रोहित ने सोचा शायद मालिक ने लॉक को टाइट किया है। लेकिन जब उसने दूर के नीचे से एक बार फिर नजर डाली, उसने देखा दरवाजे के अंदर से फ्लोर पे एक छोटा सा साफ एरिया और बन गया था। और वो साफ एरिया अब पहले से ज्यादा चमक रहा था, जैसे कोई अंदर से कमरे को साफ कर रहा हो। रोहित का मन डर से भर गया। उसने अपनी आखिरी बार दरवाजे को देखा और फिर अपने कमरे में वापस गया। सुबह जब रोहित उठा तो उसने देखा कमरा पहले से ज्यादा साफ था और उसके सामने का फ्लोर बिल्कुल चमक रहा था, जैसे किसी ने रात भर में पूरी सफाई कर दी हो। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि कौन और क्यों उस कमरे को साफ कर रहा है। और उस रात उसने पहली बार महसूस किया ये सिर्फ डिस्टरबेंस नहीं है, ये किसी चीज का सिग्नल है।
किसी चीज का आना। उस दिन एक और चीज मिली। कमरे के कोने में एक गीला कपड़ा पड़ा था। कपड़ा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी भी लगी थी, जैसे किसी ने उसे बाहर से लाकर अंदर फेंक दिया हो। मालिक बोला, ये मेरा नहीं। किराएदार बोला, मेरा भी नहीं। और कमरे में किसी और का कोई भी निशान नहीं था, ना पैरों के निशान, ना किसी चीज के। फिर ये कपड़ा आया कहां से? रोहित ने सोचा कि शायद मालिक ने किसी का कपड़ा यहां छोड़ दिया हो, या कोई विजिटर। और मिस्टर शर्मा ने बहुत ही तेज और ठंडी आवाज में कहा, इस कपड़े को हाथ मत लगाना, ये सिर्फ एक छोटा सा रिमाइंडर है। रोहित का दिल धड़क गया। उसने पूछा, रिमाइंडर? क्या रिमाइंडर? मिस्टर शर्मा ने सिर्फ इतना कहा, जो चीज तुम देख रहे हो वो बस शुरुआत है। रोहित ने कपड़े को देखा। कपड़े का एक कोने पर एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने उसमें से पानी निचोड़ कर रखा हो। और वो निशान किसी नॉर्मल तरीके से नहीं था, वो बिल्कुल इंसान के हाथ से नहीं बन सकता था, जैसे किसी ने अंदर से कपड़े को बाहर की तरफ से ड्रैग किया हो। रोहित ने कपड़े को उठाने की कोशिश की, पर उसके हाथ रुक गए, क्योंकि उस कपड़े से एक ठंडी सी हवा आई। और वो हवा सिर्फ उस वक्त आई जब रोहित ने उस कपड़े को छूना चाहा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसा पॉसिबल है। और फिर उसने सोचा, ये कपड़ा शायद अस बैंड कमरे का एक सिग्नल है। फिर भी उसने अपने आप से एक फैसला किया, मैं अब इस कमरे को इग्नोर नहीं करूंगा। और उस दिन के बाद उस गीले कपड़े का राज रोहित को रात रात भर सताने लगा। उस रात कमरा पहली बार खोला गया। रोहित ने अपनी हिम्मत जुटी और मिस्टर शर्मा के साथ अस बैंड कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, ना बिस्तर, ना सामान, ना कोई चीज जो उस कमरे को स्टोरेज बनती। बस एक बात लिखी थी दीवार पर, घर को रात भर साफ रखना मेरी जिम्मेदारी है। रोहित को समझ नहीं आया कि ये लाइन किससे लिखी हुई है। मिस्टर शर्मा का चेहरा पहले से ज्यादा खामोश हो गया। रोहित ने पूछा, ये कौन लिख कर गया? एमआर शर्मा ने धीरे से कहा, ये हम सब का काम है। रोहित ने सोचा, ये सिर्फ एक वियर्ड नोट है। पर जब उसने नोट को नजदीक से देखा तो उसने एक छोटी सी चीज नोटिस की। नोट के नीचे एक निशान था, जैसे किसी ने अपने हाथ से निशान बनाया हो। एक निशान जो रोहित के हाथ का निशान लग रहा था। रोहित का दिल रुक गया। उसने अपने हाथ को देखा। उसकी उंगलियों पर एक हल्की सी मिट्टी लगी थी। वो मिट्टी बिल्कुल उसी तरह की थी जो उस कॉरिडोर में गीले कपड़े पर लगी थी। रोहित को अब समझ आया, ये कमरा सिर्फ बंद नहीं था, ये किसी को अंदर से बाहर ले जाता था। और फिर जो सबसे ज्यादा डरावनी बात थी, उस घर में उसके बाद कोई किराएदार कभी ज्यादा दिन नहीं टिक सका।
क्योंकि जो भी इस कमरे को खोलता था वो घर को साफ रखने का जिम्मेदार बन जाता था। और साफ रखने का मतलब हर रात कमरा खुद को साफ करता था और कमरा हर रात किसी को छुपाने के लिए, किसी को साफ करने के लिए कुछ ना कुछ चुनता था। रोहित ने सोचा, मैं इस घर से निकल जाऊंगा, पर उसके अंदर एक खामोश दार फिर से जग गया, क्योंकि नोट के लास्ट लाइन में एक और बात लिखी थी, आज रात तुम मेरी जगह हो। आज की दूसरी कहानी, खेत के बीच खड़ा आदमी। ये कहानी है शहर से दूर एक छोटे से गांव की। ऐसा गांव जहां शाम होते ही सड़कें खाली हो जाती है और रात का अंधेरा सीधा खेत तक फैल जाता है। गांव के बाहर गेहूं और सारसन के लंबे खेत थे, जो दिन में हरा भरा सपना लगते थे, पर रात में एक अजीब सा डर बन जाते थे। उन खेतों के बीच से एक कच्चा रास्ता गुजरता था। दिन में लोग इस रास्ते से बिना सोचे समझे निकल जाते थे, पर रात में कोई भी उस रास्ते का नाम भी नहीं लेता था, क्योंकि हर रात उसी रास्ते के पास खेतों के बीच एक आदमी खड़ा दिखता था। ना वो चल रहा होता, ना बैठता, ना हाथ हिलाता, बस खड़ा रहता था। दूर से देखने पर लगता जैसे कोई किसान हो जो रात में खेत देखने निकला हो, पर जब कोई उसके पास जाने की हिम्मत करता तो वो आदमी कभी भी पास नहीं आता था। वो हमेशा उतनी ही दूरी पर खड़ा रहता जितनी दूरी इंसान और अंधेरे के बीच होती है। गांव के लोग कहते थे, उस आदमी को सीधा देखना मना है, क्योंकि जिसने भी रात में यूं ध्यान से देखा उसने अगले दिन खेत के रास्ते का कभी रुख नहीं किया। और सबसे अजीब बात, वो आदमी कभी दिन में नहीं दिखता था, सिर्फ रात में, सिर्फ अंधेरे में, और हमेशा खेतों के बीच बिल्कुल छुपछाप खड़ा हुआ, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। अजीब बात ये थी कि वो आदमी कभी चलता नहीं था। गांव के लोगों ने यूस पहली बार देखा तो सोचा शायद कोई राह भटक गया होगा, पर जब दूसरी रात भी वो बिल्कुल उसी जगह खड़ा मिला, उसी पोस्चर में, उसी डायरेक्शन में, तब गांव वालों को थोड़ा अजीब लगा। तीसरी रात और फिर चौथी रात भी वो आदमी ना आगे बढ़ा, ना पीछे हटा, ना हाथ हिलते थे, ना पैर उठते थे, ना कपड़ों में हवा की कोई हरकत होती थी, जैसे उसके कपड़े उसके शेर से चिपके हुए हो। लोगों ने ध्यान दिया, जब पूरा खेत हवा में लहराता था, गेहूं की बलियां इधर उधर झुकती थी, तब भी वो आदमी बिल्कुल सीधा खड़ा रहता था। ना आंधी का असर, ना बारिश का, बस खेत के बीच जैसे एक जिंदा मूर्ति। कुछ लोगों ने कहा शायद बहरा होगा, कुछ ने कहा शायद पागल, पर दिक्कत तब हुई जब एक रात दो गांव वाले जानबूझकर उसके बिल्कुल पास से गुजरे। उन्होंने आवाज लगाई जोर से,
उसका नाम लेकर पार आस आदमी ने पलक तक नहीं झपकाई। उसकी आंखें सामने ही थी। पार आन लॉग ऑन को ऐसा लगा जैसे वो उन्हें देख ही नहीं रहा। और फिर भी जब दोनों उसके पास से आगे निकल गए, उन्हें पीछे से एक ठंडी सी एहसास हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, बिना मुड़े, बिना हिले। गांव के बुजुर्ग बोले, जो जिंदा होते हैं वो ठंड में कांपते हैं, पर वो आदमी सर्दी की रातों में भी वैसे का वैसे ही खड़ा रहता था। और धीरे धीरे गांव वालों को ये समझ आ गया, वो आदमी किसी का इंतजार नहीं कर रहा था, वो बस खड़ा था ताकि कोई उसका नोटिस ले। और जिस दिन किसी ने उससे ज्यादा देर तक देख लिया, उस रात उस आदमी को किसी ने फिर कभी खेत में नहीं देखा। पर गांव के लोग कहते हैं, जब भी रात को खेत के बीच से गुजरते हो और अचानक कदमों की आवाज रुक जाए, समझ लेना वो आदमी अब भी वही खड़ा है। गांव वालों ने पहले ऐसी मजाक समझा, सोचा कोई पागल होगा या रात को खेत की रखवाली करता होगा। पर जब हर रात वही आदमी वही जगह पर बिल्कुल वैसे का वैसा दिखता रहा, तो धीरे धीरे लोगों ने उस रास्ते से जाना बैंड कर दिया, क्योंकि गांव में ये बात फैल चुकी थी। जो उस आदमी के पास गया, वो रात ठीक से घर नहीं लौट पाया। एक रात गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस आदमी के पास जाना चाहा। जैसे ही वो उसके बिल्कुल पास पहुंचे, आदमी ने पहली बार धीरे से अपना सर घुमाया। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना डर, बस एक खाली सा सवाल और टैप। गांव वालों को समझ आ गया, ये कोई मिलने आया हुआ आदमी नहीं था, ये वो था जो मिलने वालों को रोक लेता है। उसने बस इतना ही कहा, रात को यहां रुकना मना है। उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना धमकी, पार आस बोलने के तरीके में एक ऐसा हक था जैसे वो सिर्फ बोल नहीं रहा हो, जैसे वो हुक्म दे रहा हो। और उस पाल गांव वालों को ये एहसास हुआ, वो आदमी इस खेत का मेहमान नहीं था, वो इसका मालिक था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, जिस जगह वो आदमी खड़ा था, वहां की पूरी फसल जमीन से बैठी हुई थी, जैसे कोई रात भर वहां खड़ा रहा हो। और सबसे डर की बात, उस दिन के बाद उस खेत में कभी फसल नहीं उग पाई। गांव वालों ने समझा, वो आदमी खेत का मालिक नहीं, वो खेत का साया था। आज की आखिरी कहानी। पैदल चलती परछाई। आरव रोज शाम मंदिर से घर पैदल आता था। एक रात यूज लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। आवाज थी बिल्कुल उसके पैरों जैसी, पर मुड़ने पर
कोई नहीं दिखता। फिर उसने देखा, उसकी परछाई उसके साथ नहीं, एक कदम पीछे चल रही थी। उस रात आरव समझ गया, अंधेरा सिर्फ साया नहीं बनाता, कभी कभी चलना भी सीख लेता है। एक दिन आरव ने नोटिस किया, उसकी परछाई उसके पीछे नहीं, 2 कदम पीछे रहती थी। दिन के वक्त सब कुछ नॉर्मल लगता था, सूरज की रोशनी में परछाई बिल्कुल ठीक चलती थी। पर जैसे ही शाम ढलती और स्ट्रीट लाइट जलती, कुछ बदलने लगता। स्ट्रीट लाइट के नीचे आरव के कदम आगे बढ़ते, पर परछाई थोड़ी देर बाद चलती, जैसे वो आरव को फॉलो नहीं कर रही हो, बल्कि उसके कदमों का फैसला खुद कर रही हो। आरव ने कई बार जानबूझकर अचानक रुक कर देखा। वो रुकता, पर परछाई एक पाल और चलती रहती, और उस पाल आरव को समझ आ गया, रात के टाइम स्ट्रीट लाइट सिर्फ रोशनी नहीं देती, वो ये भी दिखाती है कि अंधेरा कितनी दूर तक तुम्हारा पीछा कर रहा है। पहली बार उसने सोचा, शायद ये सिर्फ स्ट्रीट लाइट का इल्यूजन है। उसने खुद को समझाया और एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी परछाई ने 2 कदम और पीछे हटकर उससे फॉलो किया। उस पाल यूं समझ आ गया, ये सिर्फ परछाई नहीं थी। एक रात निखिल रुककर पीछे मुड़ गया। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, पर परछाई अब भी खादी थी, और उसका शेप निखिल की परछाई जैसा बिल्कुल नहीं था। नरेशन 5 डिस्टर्बिंग रेवलेशन। वीओ। तब आवाज आई, बहुत ही धीरे से, बस इतना ही। उसने एफआईआर देखा। परछाई के अंदर एक छोटा सा और आदमी खड़ा था, जो उसके साथ एग्जैक्टली सेम पोज में था। उस रात के बाद निखिल ने शाम को मंदिर से घर जाने का वो रास्ता कभी नहीं लिया, ना किसी को बताया, ना कोई वजह दी। बस धीरे धीरे उसका आना जाना कम होता गया। पर गांव के कुछ लोग आज भी कहते हैं, मंदिर के पास जब स्ट्रीट लाइट जलती है और सड़क बिल्कुल खाली होती है, तो वहां 2 परछाइयां साथ साथ चलती दिखती है। एक परछाई जो बिल्कुल नॉर्मल है, और एक जो हमेशा 2 कदम पीछे रहती है, ना कभी पास आती है, ना कभी आगे बढ़ती है, जैसे इंतजार कर रही हो कि कब असली आदमी थक कर रुक जाए। तो ये था एंड ऑफ एपिसोड 77 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर ये स्कैरी स्टोरीज और दरवानी कहानियां ने आपको सच में स्केयर किया, तो कमेंट्स में बताओ कौन सी स्टोरी ने आपकी रात खराब कर दी। सबसे डरावना कमेंट मेन आदित्य पिन करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो, ताकि आप हमारी नेक्स्ट स्कैरी और डरावनी कहानी मिस ना करो। और ये हॉरर एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, इफ दे कैन हैंडल द फियर। कोई हॉन्टेड लोकेशन
इंडियन डरावानी कहानियां अर्बन लेजेंड शेयर करना है। कमेंट्स में बताएं, जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में फीचर होगा। एपिसोड 78 जल्द HII आ रहा है, जहां हम सुनेंगे इंडियन अर्बन लेजेंड हॉरर स्टोरीज और सस्पेंसफुल ट्विस्ट्स, गोस्ट्स या चुड़ैल वाली स्टोरीज होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए डायनामिक डार्क के साथ, सुनते रहिए डरावानी कहानियां। रोज नया एपिसोड आता है 7:45 PM पर।